हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड कंप्यूटिंग इन हिंदी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी बात अगर हमें हमारी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाए या समझाई जाए तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने AWS का जो कोर्स है ये हिंदी में रिकॉर्ड किया है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर रिप्लाई करूँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस AWS कोर्स के बाद मैं Azure, गूगल क्लाउड एंड लिनक्स के कोर्स भी अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। सो इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, न्यू कंटेंट अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? Cloud computing is on-demand delivery of compute power, database, storage, applications, and other IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing. That means कि आप कोई भी IT resources ओवर द इंटरनेट रेंट पे ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि डेटा सेंटर फिजिकली सेटअप करना होता था कंपनीज को, उसके बाद ही वो एप्लीकेशन वेबसाइट होस्ट कर पाते थे उस पर। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया है कि उन्होंने अपने फिजिकल डेटा सेंटर खुद के सेटअप किए हैं और जो आईटी रिसोर्सेस हैं जैसे कंप्यूट सर्विस हो गई, डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, वो आपको रेंट पे मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन उनको रेंट पे ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, सो ये है वाई वी नीड ए क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सो इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। सो गाइस, सपोज करो कि आप अपने घर में बैठे हुए हो कंफर्टेबली और आप चाहते हो कि घर में लाइट ऑन हो जाए, राइट? तो आप सिंपली क्या करते हो, जाकर के आप स्विच ऑन कर देते हो और लाइट ऑन हो जाती है, बल्ब ऑन हो जाता है। इसमें आपने ये नहीं देखना कि बैकएंड में पावर प्लांट कैसे सेटअप किया हुआ है, कैसे वहाँ से पावर जनरेट हो रही है, क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं। आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने सिंपली क्या किया, आपने एक कनेक्शन लिया बिजली का और वहाँ से जो है आपके घर में लाइट आ गई है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक नया घर बनाया कि वहाँ पे फिर एक पावर प्लांट सेटअप किया, उसके लिए इक्विपमेंट खरीदे, फिर पावर जनरेट की, फिर अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी सेटअप की। तो ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमें कनेक्शन दे दो और वहाँ पे आपके घर में लाइट आ जाएगी। और जो ये पावर प्लांट है इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पावर प्लांट ओनर्स की, गवर्नमेंट की। ठीक है, तो वो आपको रेंट पे बिजली देते हैं, करेक्ट? सो सेम थिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप कर लेते हैं और वो आपको आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट रेंट पे देते हैं। ठीक है, तो आप उनको यूज कर सकते हो, उनकी सर्विसेज, और जितना भी आप यूज करोगे रिसोर्सेज, कंप्यूट सर्विस, स्टोरेज, जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, आप उनका उतना ही पे करोगे जितना आप यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें जो डेटा सेंटर सेटअप हुआ है उसमें आपने कोई पैसा दिया है फिजिकल हार्डवेयर खरीदने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ ऑनलाइन आईटी रिसोर्सेज रेंट पे ले लिए, वो आप यूज कर सकते हो, जैसे हमने बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के केस में किया है। तो ट्रेडिशनली यही होता था पहले कि जब भी कोई कंपनी या स्टार्टअप कंपनी होती थी तो उनको कोई वेबसाइट होस्ट करनी होती थी या कोई एप्लीकेशन चलानी होती थी, तो पहले वो उनको अपना जो डेटा सेंटर है वो सेटअप करना पड़ता था, उसके बाद ही वो अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर पाते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जैसे सपोज करो एक क्लाइंट है और वो एक कंपनी के पास जाता है, बोलता है मुझे अपनी एप्लीकेशन होस्ट करनी है, वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आप मुझे जो है सर्वर दे दो होस्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंपनी बोलती है ठीक है हम होस्ट कर देते हैं, बट उसके लिए क्या करते थे, वो एक डेडिकेटेड सर्वर मंगाते थे जिसमें 1 से 2 वीक लग जाते थे आने में। फिर उसके लिए हार्डवेयर की टीम चाहिए होती थी सेटअप करने के लिए, नेटवर्किंग टीम चाहिए होती थी, इलेक्ट्रिशियन चाहिए होते थे। ठीक है,
पहले स्पेस देखना होता था डेटा सेंटर के लिए, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी कंपनी की, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था। और इसमें क्या होता था कि जो रिसोर्सेज, जो हार्डवेयर खरीदते थे, वो अंडर यूटिलाइजेशन होता था, कंप्लीट यूटिलाइज नहीं हो पाता था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता था हार्डवेयर का, सर्वर्स का, और उसमें पैसा कंपनी का ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर वर्चुअलाइजेशन पिक्चर में आया। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ कि इसने काफ़ी चीज़ें सेव की, टाइम भी, कॉस्ट भी और स्पेस भी, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो वर्चुअलाइजेशन का फ़ायदा ये था कि सपोज करो एक कंपनी ने एक सिंगल सर्वर खरीद लिया है हार्डवेयर का, उस पर वो वर्चुअलाइजेशन करने के बाद जो वर्चुअल टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे VMware हो गया, ठीक है, और Zen हो गया, तो ये जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होते थे वो इंस्टॉल करके उसके ऊपर वो मल्टीपल कंप्यूटर सर्विसेज क्रिएट कर लेते थे, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, और उसके ऊपर जो अलग अलग क्लाइंट्स के एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स होती थी वो होस्ट कर लेते थे। बट इसके भी अभी भी डिसएडवांटेज थे, जैसे कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब कि अभी भी आपको हार्डवेयर तो खरीदना ही पड़ेगा, डेटा सेंटर तो आपको सेटअप ही करना पड़ेगा, उसके लिए पावर चाहिए, फिर कूलिंग इक्विपमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, हर डिपार्टमेंट से अलग होती थी, और डिफ़िकल्ट टू स्केलिंग, थोड़ा प्रॉब्लम भी होती थी अगर किसी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करनी है, चेंज करनी है, डिक्रीज करनी है, वो थोड़ा उसमें इश्यू आते थे। मेंटेनेंस का मंथली जाता ही था उसमें, तो उसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे। इसका ये था कि अगर आपने वर्चुअलाइजेशन भी यूज कर रहे हैं तो आपको मंथली आपको पे ही करना है, ठीक है। जो अगर आप यूज भी नहीं कर रहे हो सर्वर्स को, तो आपने स्पेस का देना है, रेंट देना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का देना है, जो हार्डवेयर आपने खरीद लिया उसका तो आपका पैसा ब्लॉक हो ही चुका है। तो वो सारे डिसएडवांटेजेस थे वर्चुअलाइजेशन के भी। प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल आईटी अप्रोच, उसमें जो डेटा सेंटर सेटअप करते थे पहले, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। पे फॉर द रेंट, फॉर द डेटा सेंटर, रेंट जाता था जो डेटा सेंटर का आपने स्पेस लिया है, पावर सप्लाई का जाता था, कूलिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें चाहिए होती थी। एडिंग एंड रिप्लेसिंग हार्डवेयर टेक्स टाइम, हाँ अगर कोई हार्डवेयर फेल हो गया है, कोई इश्यू आ गया है सर्वर में, कोई फॉल्टी डिवाइस हो गई, तो उसको रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम भी लगता था, 1-2 वीक, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होता था कि फाइनेंस टीम के पास जाओ, फिर ऑर्डर करो, फिर उसको डिलीवर होने में टाइम लगता था, फिर उसको सेटअप करने में टाइम लगता था, और स्केलिंग भी उसमें लिमिटेड थी। अगर सपोज करो आपने एक सर्वर खरीदा है, ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है कि आप कितनी रैम, कितना जो फिजिकल उसमें इक्विपमेंट है वो सपोर्ट करते हैं, तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। और एक टीम चाहिए होती थी 24/7 उसको मॉनिटर करने के लिए हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। और अगर कोई इश्यू आ गया पूरे डेटा सेंटर में तो उसके लिए DR चाहिए होता था, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता था। सो नाउ कमिंग टू बैक आवर एग्जाम्पल, जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की घर में, सो सेम थिंग। अब क्या हुआ, उसके बाद है क्लाउड। सो एक्चुअली कंपनीज को कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए था, तो कंपनीज को कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए था कि उनको हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़े, डेटा सेंटर सेटअप नहीं करना पड़े, और वो जो IT रिसोर्सेस हैं उनको रेंट पे मिल जाएं, और वो जितना यूज करें रिसोर्सेज को उतना पे करें। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी में हम करते हैं कि हमने कनेक्शन ले लिया है और हम उतना ही बिल पे करते हैं जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। हमें पावर प्लांट के कोई मेंटेनेंस से कोई इश्यू नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ पे कोई अपग्रेडेशन होना है, कोई इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट होनी है, कोई चीज़ें और चेंज होनी है, और वहाँ पे अगर पावर ज़्यादा जनरेट करनी है, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट या पावर प्लांट ओनर्स की होती है। सेम थिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यही होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं वो काफ़ी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, मेजर 3 हैं, जैसे अभी AWS, Azure और गूगल क्लाउड, ये तीनों मेन क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। इसके बाद और भी हैं, ओरेकल हो गया, अलीबाबा हो गया, IBM हो गया, काफ़ी क्लाउड्स वेंडर हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यही होता है कि जो आपका फिजिकल डेटा सेंटर है वो कंपनीज, ये क्लाउड प्रोवाइडर खुद के सेटअप करते हैं, और उसके बाद आपको जो रिसोर्सेस हैं ओवर द इंटरनेट आपको रेंट पे देते हैं, ठीक है। आपको जो डेटा सेंटर लगा हुआ है उसमें आपको कोई हार्डवेयर का
अपग्रेडेशन, कोई सेटअप, कोई डेटा सेंटर का रेंट, कोई कुछ नहीं देना। आप सिर्फ जो रिसोर्स यूज कर रहे हो, स्टोरेज यूज कर रहे हो, उसका रेंट देना है। अगर कंप्यूटर सर्विस यूज कर रहे हो तो उसका रेंट देना है, ठीक है। कोई वहाँ पे आपको हार्डवेयर का कोई ये होता है, जैसे डेटा सेंटर में आपने अपनी कोई टीम नहीं रखनी है मॉनिटर करने के लिए, अपने कोई हार्डवेयर के बारे में सोचना नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी वर्चुअल मशीन से जो सर्विसेज हैं वो कहाँ पे क्रिएट हो रही है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपने सिर्फ ऑनलाइन लॉगिन करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है क्लाउड वेंडर से, और आप लॉगिन करना है कंसोल पे, और वहाँ से आप अपनी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटा यूज करते हैं तो आपको 1 घंटे का ही पे करना है, उसके बाद आप सर्वर बंद कर सकते हो, स्टोरेज और जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हो उनको जो टाइम आपको चाहिए यूज करने के लिए उस टाइम तक यूज कर सकते हो और फिर बंद कर सकते हो। और स्केलेबिलिटी इसमें है कि आपको अगर सपोज करो आपने आज एक कंप्यूटर सर्विस क्रिएट की है, आपको कल दो चाहिए, 4 चाहिए या 5 चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपको नया हार्डवेयर खरीदना है, नया सर्वर खरीदना है, तो उसको सेटअप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिंपली विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट आप न्यू कंप्यूटर सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो, स्टोरेज को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो कोई भी सर्विसेज। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना है विद इन ए मिनट आप उतनी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा फायदे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है। सो बेसिकली यही क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि आपने अपने कोई फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप नहीं करने, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग जो है पैसे ज़्यादा नहीं लगाने कंपनीज को, और अगर आपको कोई सर्विस यूज़ करनी है आईटी की तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में वो यूज़ कर सकते हैं और अपना पे कर सकते हैं जितना आप यूज़ करते हो, 1 दिन के लिए, 1 महीने के या ईयरली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। अगर आपको कोई अभी भी क्वेरी है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।